नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने मैनपुरी से जानकारी देते हुए बताया, भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन होने के बाद परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ओम प्रकाश राजभर के साथ पहुंचे। इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा क्योंकि इन लोगों के विचारधारा अलग अलग हैं। इन लोगों की ना कोई एक विचारधारा है, ना ही इन लोगों का कोई नेता। अवसरवादी गठबंधन है। जब अवसरवादी गठबंधन में कोई नेता नहीं होता है तो वह गठबंधन कामयाब नहीं होता है। 3 स्टेटों में हम जीते हैं। जो मोदी जी की गारंटी को लोगों ने स्वीकार किया है, उनका रथ गांव-गांव जाकर मोदी जी की गारंटी को स्वीकार कर लेंगे तो लोग अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। उन्हें अपनी जमानत की चिंता करनी चाहिए। राजस्थान में करणी सेना के अध्यक्ष की हुई हत्या को लेकर कहा कि अभी वहां मुख्यमंत्री गहलोत हैं और उनके ही अधिकारी हैं, लेकिन मामले की गहराई से जांच कराई जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें हमें जीतना है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। कितने लोग चाहते हैं जरा हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। अब हाथ है उठा के बताइए, घबरा तो नहीं रहे हैं आप लोग? जोर से बोलिए, घबरा नहीं रहे हैं? अगर घबरा जाएंगे तो फिर लगता है बीच में आई, लेकिन हम लोगों ने कहा कुछ हो जाए, अरे कोई रहे चाहे मत रहे, अगर कुर्सी भी रहेगी तब भी उसको सीमा करके आएंगे कि अगली बार जब मेरे कार्यक्रम में कुर्सी लगाना तो कोई कुर्सी खाली न रह जाए। अभी पीछे जो बसें जा रही थी, जब उन लोगों ने देखा कि मैं इधर प्रवेश कर रहा हूँ, बसें घुमा करके लोग आ रहे हैं। जितनी बसें वापस जा रही थी देरी की वजह से वो सारी बसें वापस आ रही हैं। तो एक बात हमको आप बताइए ईमानदारी, आप बताइए अपने बच्चों के हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई आप हम सब कर्मचारी अधिकारी कर देखा भाई, ये क्या हम लोग हो गए भाई। ये कितना जने है ये बतावा, कितना जने आरक्षण चाहता कि हमारों का बेटा बेटी सिपाही दरोगा बने तो दोनों हाथ उठावा था। यही वजह हम लोग देखा भैया गया शंकर सिंह के लिए आप जान ला, यहाँ हम लोग कहे वजह निकल रही। रोहिणी आयोग का गठन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। रोहिणी आयोग का जौन हमारे के ये देश में पिछड़ी जाति का रखना 27% आरक्षण सबके मिल रहा है 1993 से, लेकिन वो आरक्षण का लाभ नाई, गौड़, पाल, प्रजापति, कश्यप, बिंद, केवट, मला, राजभर, बंजारा, बहेलिया, कन्हा, नारद, दुल्हा, दुनिया, अंसारी, साई, जंगी, फकीर, ये के नाम मिलत रहा है। बताइए सब लोग यहाँ पर इतने ज्यादा तादाद में उपस्थित हैं, आप बताइए एक लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। किस किस की लड़ाई? हिस्सेदारी की लड़ाई, भागीदारी की लड़ाई, बच्चों के शिक्षा की लड़ाई, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार की लड़ाई, महिलाओं की रक्षा सुरक्षा की लड़ाई। जो हमारे गाँव में हमारे जमीनों पर सामंतवादियों ने कब्जा कर रखा है, उसकी भी लड़ाई होनी चाहिए। सही कह रहा हूं कि गलत? जोर बोले, सही की गलत? जो सामंतवादी लोग पूर्व की सरकार में गुंडई के दम पर, दबंगई के दम पर गरीब की जमीन को कब्जा कर लिए, उनके फसलों को काट के अपने घर उठा ले गए, ऐसे लोगों से निजात पाने की लड़ाई है साथियों। इसके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ आप इस लड़ाई में हमारे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बहुत धमकी आती है इधर से। जब इधर से हम लोग कार्यक्रम करके जाते हैं तो 4-5 दिन तो कभी धमकी आती है कि दोबारा आ जाओगे तो वापस जिंदा नहीं जाओगे। तो हम लोग भी थोड़ा ठीक टाइप के लोग हैं, बनारस के रहने वाले हैं, इसलिए बहुत ठीक टाइप के लोग हैं। जितना वो धमकाते हैं उतना चाप के आते हैं। जितना वो धमकाते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर लिखते हैं लोग, यूट्यूब पर। जिस प्रकार से अर्जुन को बहुत सारे लोगों ने घबराने का प्रयास किया, अर्जुन ने कहा कि हमारा लक्ष्य मछली नहीं है, हमारा लक्ष्य मछली की लाश है। जब तक उसके आंख में बाण नहीं मारेंगे तब तक हमें चैन मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार से ओम प्रकाश राजभर को भी वही चिंता सता रही है। हमें सरकार नहीं दिख रहा है,
सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं, वो व्यवस्थाएं, वो हिस्सेदारी, वो भागीदारी आप गरीबों के घरों तक कैसे पहुंचेगा, बूढ़ी माँ बाप के पास कैसे पहुंचेगा, छोटे छोटे बच्चों के पास कैसे पहुंचेगा, हमारे युवा नौजवान के पास कैसे पहुंचेगा, हमारी बच्चों के पास कैसे पहुंचेगा। हमारा लक्ष्य इसमें लगा हुआ है साथियों। इसके बाद से कहना चाहते हैं, अगर अर्जुन ने धैर्य नहीं खोया था तो आप जैसे अर्जुन को भी धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। जानते हैं आज का मैसेज क्या जाएगा? हमारे पत्रकार साथी हैं, LIO के भी साथी हैं, जानते हैं मैसेज क्या जाएगा? 7 घंटा देरी से ओम प्रकाश राजभर का आगमन मैदान में हुआ, उसके बाद की जनता जो है डटी रही, कुर्सी पकड़ के बैठा रहा। ये सबसे बड़ा मैसेज जाएगा कि जब 7 घंटा माननीय नेताजी की प्रतीक्षा में अगर ये जनता बैठ सकती है, तो आने वाले समयों में जो ओम प्रकाश राजभर जी ने सोच रखा है कि जब तक अंतिम व्यक्ति का हिस्सा हम नहीं दिया देते, तब तक चैन से हम बैठने वाले नहीं। बताइए आप लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे? जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। महिलाएं जरा यहाँ की आवाज लगाइए। 2002 की एक आवाज जिसको बनारस में हम लोगों ने लगाया था। माताओं बहनों, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है नौजवान भाइयों। 2002 में उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी से महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के पार्क से एक आवाज बनाए थे, अगर समता सुरक्षा बंधुत्तर न्याय। जानते हैं आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का परिनिर्वाण होंगे, उनको पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये बहुत दुखद हुआ है और जो भी होंगे इसकी जांच हो रही है। जो भी पकड़े जाएंगे और जो भी इसमें लिप्त होंगे, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों न हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। 4 राज्यों में जो रिजल्ट आया, 3 में तो क्लीन स्वीप का अगले से ज्यादा वोट जो है वो कह रहे हैं कि सीट अब हम बांटे ना कि मांगे। देखिए, इन लोगों के गठबंधन बिखर जाएगा। जिस तरह से इंडिया गठबंधन में डॉट डॉट है, उसी तरह से इन लोगों के विचार में भी डॉट डॉट है। और ये लोग केवल स्वार्थ पूर्ण रूप से गठबंधन किए हैं, जहाँ स्वार्थ नहीं पूरा होगा और ये लोग अलग हो जाएंगे। अब अलग हो रहे हैं, ये गठबंधन बिखर जाएगा क्योंकि इसका न कोई विचार है, न कोई इन लोगों में कोई नेता है। तो जिसका विचार न हो, जिसका नेता न हो, गठबंधन कितने समय तक चलेगा? तो ये स्वार्थ बस और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जो है ये गठबंधन किए हैं। ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, ये बिखर जाएगा। जिस तरह से मोदी जी की गारंटी को 3 राज्यों के जनता ने सहर्ष स्वीकार किया और दिल खोल करके समर्थन दिया। आप देखेंगे आने वाले दिनों में पूरे देश में मोदी की गारंटी लोगों स्वीकार करेंगे और जहां पर कुछ गठबंधन की सरकारें हैं वहां भी से भी ये लोग उखड़ जाएंगे और पूरे देश में मोदी जी की गारंटी को लोग स्वीकार करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश में 80 की मैनपुरी ऐसी सीट है जो 1996 से चाहे राम लहर रही हो चाहे मोदी लहर रही हो, लेकिन यहाँ कामयाबी बीजेपी को। आप देखिए, इसलिए माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी भी संसद में बोलते थे कि मोदी जी बार बार जीत के आइए और इस देश की जनता को आप सेवा करिए। अब नेताजी नहीं है, स्वर्ग में है, तो इसलिए मैनपुरी सीट भी अब मोदी जी के लिए रहेगी और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में यहाँ पर भी अब जो है कमल का फूल खिलेगा। देख लीजिए जो अभी भारतीय समाज पार्टी के आप सामने लगाइए कि 11 बजे की रैली में अभी कितनी भीड़ है। जिस तरह से जन समुदाय उमड़ा है, ये परिवर्तन के लिए है कि मैनपुरी में भी कमल का फूल खिलेगा। मैनपुरी लोकसभा सीट की बात किया है, तो क्या राजभर में ये सभा करके बीजेपी आगे करके पीछे से कोई प्लान तैयार कर रही है क्या? देखिए, राजभर जी पूरे प्रदेश में और पूरे देश में भी कई प्रांतों में, बिहार में और कई प्रांतों में वो जाते हैं। मध्य प्रदेश भी गए थे। तो वो पिछड़ों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, वंचितों के नेता हैं। तो आज सबको एक करके आज केवल मोदी की गारंटी ही काम आएगी और कुछ नहीं आएगी।
मैनपुरी सीट के लिए क्या प्लान है सरकार? मैनपुरी सीट के लिए बीजेपी का क्या प्लान है? मैनपुरी सीट को जीतने का प्लान है और उस प्लान का आप देख ही रहे हैं कि कितना आज की रैली इस बात का प्रमाण है कि वो उस प्लान सफल हो रहा है। उसी इलेक्शन के बाद ही हुआ था कि मंत्री बनाया जाएगा राजभर जी को, लेकिन अभी तक वो नंबर नहीं। अब वो गठबंधन में आ गए हैं और सभी नेतागण हमारे चुनाव में व्यस्त थे। अब मुख्यमंत्रियों के चयन हो जाने दीजिए, उसके बाद बहुत जल्द फैसला होगा। मंत्री जी लगातार राजभर जी कहीं सपा में गए थे, उसके बाद फिर भाजपा में आए, क्या समझा जाए? देखिए, जब वो गए थे तभी मैंने कहा था कि बेमेल गठबंधन है, लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। उनका नेचुरल गठबंधन केवल भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ। अब वो अब सही गठबंधन किए हैं, फिर सही जगह पे आए हैं और मोदी जी को ऐसा तो नहीं 24 तक फिर कहीं नहीं, ये परमानेंट रहेंगे। थैंक यू। आज मैनपुरी की जो सभा है, क्या संदेश है उसका, क्या माना जाएगा? जनसभा किया गया है आपके? देखिए, आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार रही, सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, और आज भी बंजारा की बस्ती में चले जाइए, कश्यप की बस्ती में चले जाइए, पाल प्रजापति बघेल के यहाँ चले जाइए, नाई गोंड लोहार के यहाँ चले जाइए, आज लोध के यहाँ चले जाइए, रास्ते के लिए लोग तरस रहे हैं। आज जो 27% आरक्षण 1993 में लागू हुआ, आज अपने मैनपुरी में उठा के देखिए, कश्यप को हिस्सा नहीं मिला, पाल को नहीं मिला, बघेल को नहीं मिला, कश्यप बिंद को नहीं मिला, चौहान को नहीं मिला, नाई गोंड को नहीं मिला। ये क्यों, ऐसा क्यों भेदभाव हो रहा है? तो इनको जागृत करने के लिए हम लोग इसी तरह छोटे छोटे कार्यक्रम करके लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आप अपने हक के लिए लड़ो। कल तक आप अंग्रेजों के गुलाम थे, आज नेताओं के गुलाम हो, उस गुलामी से छुटकारा लो, अपने हक हिस्से के लिए। जो आज देश में गरीबों के उत्थान के लिए जो योजनाएं बन रही हैं, वो योजनाएं सरकार की, चाहे केंद्र की हो, चाहे प्रदेश की, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी के यहाँ से हो, चाहे माननीय योगी जी के यहाँ से हो, दोनों योजनाओं लेकर के हमारे अधिकारी, हमारे नेता, मंत्री, विधायक सारे लोग गांव तक जा रहे हैं। योजनाएं अब पूरे प्रदेश के हर गांव तक जाकर के उनको लाभ दिलाने का काम किया जा रहा है। मैनपुरी सपा का गढ़ है, क्या कहेंगे? चूंकि जिस तरीके से मीटिंग है, ये कहा जा रहा है कि भाजपा आगे करके जो है चुनाव लड़ना जीतना चाहती है। अच्छा, ये बताइए, आजमगढ़ भी गढ़ था ना, खत्म हो गया ना? ये प्रदेश किसी का गढ़ नहीं है, ये पहले कांग्रेस का हुआ करता था। आप उठा के देखिए, ये कांग्रेस का गढ़ था पूरा प्रदेश, वो खत्म हुआ। फिर सपा बसपा, कुछ दिन सपा कुछ दिन बसपा। अब दोनों आप देख लीजिए, शायद ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहे होते तो समाजवादी पार्टी को 47 सीट मिली थी, हम नहीं थे ना। हमारे जाने पर 125 पाए हैं, चाहे वो जितना बहक लें। और हश्र वही होने जा रहा है जो 2017 में हश्र था, उससे भी बदतर हश्र होने जा रहा है। तो मैनपुरी से शुरुआत करके आपने सीधा, अरे महाराज, मैनपुरी मैं तो 30 तारीख को था अरवल में, बिहार में, और कम से कम 10,000 की भीड़ थी। आप यहाँ आप सुबह से यहाँ हो, आप देखो, हम 6 घंटे लेट है ना, लेकिन आपके सामने क्या नज़ारा, इनका प्रेम है नेता के प्रति, इनका है कि नहीं हमारा नेता हमारे लिए लड़ रहा है। तो हम पूरे प्रदेश में, यही मैनपुरी नहीं, हम झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, 7 जिले बुंदेलखंड जाते हैं। हम सहारनपुर, बागपत, शामली जाकर के वहाँ मीटिंग कर रहे। इसी तरह हम आपके एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, कोई इलाका बता दो, कोई जिला बता दो जहाँ हम मीटिंग न कर रहे हों। ये कोई मैनपुरी नई बात हो रहा है। अभी किसनी में हमने आकर के कोरोना मीटिंग किया था, आप लोग थे वहाँ, आपने देखा वहाँ का नज़ारा। तो ऐसा नहीं है, मैं फिर बार बार कहता हूँ, जो नेताओं ने समाज को गुलाम बना के रखा है, उनको गुलामी से छुटकारा दिलाकर उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई हम दिलाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हमारे माननीय मंत्री, परिवहन मंत्री जी हैं माननीय दयाशंकर सिंह जी, इनका पूरा सानिध्य रहता है हमको। अब आने वाले दिनों में, आज तो लेट आए हैं, आप लोगों से भी क्षमा चाहूँगा, अगली बार हम लोग आएंगे तो प्रेमचंद कश्यप साथ में बैठा के हेलीकॉप्टर से आएंगे टाइम से। विरोधी दल लगातार कह रहे हैं कि जब भी चुनाव आता है तब तक आपको सामने कराया जाता है। तो सपा वाले भी तो सामने किए थे, तो सपा वाले 125 पा गए, अब तो हम उनके सामने से हट गए, अब वो कहाँ जाएंगे। आपका जब सपा से गठबंधन था तो आपने एक बयान दिया था मैनपुरी में कि योगी जी और मोदी जी को छठी का दूध पिलाकर उनके घर भेजेंगे। आप देखिए, वो चुनावी जुमला था, ठीक है। आप देखिए, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, बस्ती जैसे जिलों में खाता तक नहीं खुला, कहीं 1 सीट, कहीं 2 सीट। हमारा अपना जहाँ धरातल है, तो हम अपना काम करते हैं, अपने काम पर बोलते हैं। आज आप बताओ, जाड़े में, कड़ाके की ठंडक में यहाँ लोग आए हैं, और आए हैं 12 बजे से बैठे हैं ये सुनने के लिए। अब इनको कोई सोचे कि हम वोट ले लें,
इंडिया तब मिलेंगे। गठबंधन की 3 बैठकें हुई, आपने तीन- कहा 3 राज्य 3 राज्य चले गए, चले गए। चौथी बैठक में चौथी कैंसिल खत्म हो आज गए, होनी थी। खत्म हो गए। ये देखिए एक नारा बता दें, आपने गठबंधन का नाम लिया है, तो ये जनता के पैसे को ठगने वाले लोग हैं, जनता को लूटने वाले लोग हैं। इन लोगों ने एक बहुत बढ़िया नारा बनाया अंदर कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। विपक्षियों ने ठाना। विपक्षियों ने, उदाहरण देख लो, आपने मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी के बयान, गठबंधन है, कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, कांग्रेस जो है भाजपा की समर्थन करती है, उनका बयान है। और कांग्रेस का बयान क्या आया कि समाजवादी पार्टी बी टीम है। अच्छा, इस इलेक्शन में एक चीज देखने को आएगी जहाँ कि बीएसपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो हमारे लिए गठबंधन मजबूत हो रहा है। देखिए नहीं, अखिलेश जी का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ताकत में रहेगी तो हमारी पार्टी जिंदा रहेगी, कांग्रेस बढ़ेगी तो सपा खत्म होगी। इस नाते ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी एनडीए में सट करके सहयोग कर रहे हैं, अखिलेश जी हट करके सहयोग कर रहे हैं। आप लगातार पार्टियां बदल रहे हैं, क्या लगता है कि भाजपा 2024 में जब अखिलेश जी 8 बार बदले तो एको बार नहीं पूछे, 2 बार बसपा, 2 बार कांग्रेस, 2 बार आरएलडी, 1 बार निषाद पार्टी, 1 बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। तो आपने तो अखिलेश जी से नहीं पूछा कि 8 बार आपने क्यों बदला। अच्छा, मायावती जी का नहीं स्टैंड समझ में आ रहा है। अरे तो मायावती जी से पूछो भैया कि उनका हमसे पूछोगे। इस इलेक्शन में वोट अब क्या परसेंटेज छठी बढ़ा का है। दूध क्या अखिलेश जी को पिलाने की तैयारी है आपकी? खाता नहीं खुलेगा, आजमगढ़ से लौट आए हैं ना, जो आप गढ़ कह रहे थे ना, आजमगढ़ खत्म हो गया, अब बचा उधर तो कुछ नहीं है, अब इधर हम आए हैं। मैनपुरी में क्या होगा? आप धैर्य रखो ना, आप धैर्य रखो, ये जहाँ बैठे हो आप देख लो, सही बात बता रहा हूँ। ये जो लोग मतों से जीती थी डिम्पल यादव, 92,000 से जीते थे मुलायम सिंह जी, याद है, सपा बसपा गठबंधन में, भूल गए वो? और बसपा का वोट निकाल दो तो कहाँ गए? नहीं, उपचुनाव और नहीं, देखो जो आप डिम्पल की चर्चा कर रहे हो ना, आप वो अंदर की बात नहीं जानोगे। दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं अखिलेश जी, डिम्पल जी, और रात को दोनों लोग जाकर के योगी जी मोदी जी को गुलदस्ता भेंट करते हैं कि शरणम गच्छामि। समझ रहे हो? चलिए।